हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अध्ययन। और मैं पीयूष सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे सिंप्लीफिकेशंस में, उसमें जो हमने टॉपिक सीखा है C9 मेथड, उसका यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी विद इन अ सेकंड सॉल्व करेंगे। मेरे पास कुछ बंच ऑफ द क्वेश्चंस हैं, मैं उनको आपके सामने नोट डाउन करूँगा, आप भी मेरे साथ उसे नोट डाउन करें। मैं उनके ऑप्शंस दूंगा, आप उसे बेसिक अप्रोच से करने की कोशिश करें उन क्वेश्चंस को, और फिर उसमें C9 मेथड का यूज़ करें। देखें कि किस क्वेश्चंस में हमारे पास C9 मेथड का यूज़ करने में बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल पा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 26.5% ऑफ 488 इज इक्वल्स टू वॉट। हमारा पहला ऑप्शन है हम इसमें 205.65, सेकेंड ऑप्शन है 211.72, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 145.67, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 129.32, फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। अब हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं। अब चाहे तो हम इसको बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, चाहे हम C9 मेथड का यूज़ करेंगे। आप दोनों से करके देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि C9 मेथड का इसमें कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सुना है, हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना है, बेसिकली सम करना है। चलिए शुरू करते हैं। 6 + 2 हो जाता है 8, 8 + 5 हो जाता है 13, 13 मीन्स होता है 4। तो यहाँ पे आपने देखा 4 इंटू ऑफ की जगह हमने क्या यूज़ करा, 4 यूज़ करा। 4 + 8 हो जाता है हमारे पास 12, 12 मतलब हो जाता है 3, 3 + 8 हो जाता है 11, विच इज़ इक्वल्स टू 2 अगेन। तो इस पूरे सम की वैल्यू C9 मेथड का यूज़ करके हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 + 2 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 + 6 करेंगे हमारे पास 13 आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4, 4 + 5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9, 9 का मतलब क्या होता है हमारे पास 0, मतलब कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए 7 + 2 9 बन जाएगा, 9 का मतलब हो गया 0। अब आप यहाँ पे देखिए 2 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे हम, 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 6 + 1 7 हो जाता है, 7 + 7 14 हो जाता है, 14 का मतलब हो जाएगा 5, यानी ये भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये बचा है। देखिए 9 इज इक्वल्स टू, तो 0 हमारे पास ये है ही। तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 2 8। तो हमें पता चला कि हमारा जो फोर्थ आंसर है वो हमारा इससे मैच कर रहा है, यानी कि इस पूरे सम का आंसर क्या है, 8 है। यानी हमारा फोर्थ आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस पर करेक्ट का ऑप्शन टिक लगाएंगे और ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे विद इन अ सेकेंड हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 26.5/100 करेंगे, फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 488 को, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में हम 26.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और आपने देखा कि कैसे हमने C9 मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करा। अब मैं आपके पास सामने रखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आप देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें दोनों मेथड से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 18 × 16 - 3 4 4 5 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -3 4 4। आपके पास ऑप्शंस हैं 3 3 6 9, बी सेकेंड ऑप्शन आपके पास में 3 6 7, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 3 6 8, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में 4 6 7 और फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए आप बेसिक अप्रोच भी लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि C9 मेथड का भी यूज़ करें। देखिए 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 हमारा 0 होता है। अब हमें पता है कि 9 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमारा मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है तो 0 माइनस का हमने क्या करा, माइनस एज अ डिस लिख लिया। 5 + 4 हो जाता है 9, 9 मतलब 0,
तो यानी कि हमारे पास 0 + 4 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 13, 13 का मतलब हो गया 4, 3 + 1 4। अब हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाए तो हमें उसे कैसे 1 में चेंज करना होता है, क्योंकि 1 हमें डिनोमिनेटर में लाना ज़रूरी है, कंपलसरी है हमारे C9 मेथड का यूज़ करने के लिए। तो अगर हमारे पास 4 आया है तो हमें पता है कि इसे 7 से अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप देखिए 7 7 जो होता है 49 अपॉन 28। अब इसको फर्दर हम ऐड करेंगे, यानी कि ये हो गया -4, क्योंकि 9 तो हमारा 0 होता है, अपॉन 2 और 8 हो गया हमारे पास 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास -4। तो इस पूरे सम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, -4। अब इज इक्वल्स टू है x माइनस, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। 3 + 4 हो गया 7, 7 + 4 11 विच इज इक्वल्स टू 2। 2 इधर का माइनस का है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि -4 + 2 इज इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू x। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर हमारे पास हमारे सम की वैल्यू माइनस में आए तो हम उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अपनी तरफ से हम उसे 9 में से घटा दें। 9 - 2 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 7। अब हम ये वैल्यू अपने जो ऑप्शन है उसमें फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे 9 इज इक्वल्स टू 0 है, 6 + 3 9 आ जाएगा, यानी कि 0, यानी इस पूरी की वैल्यू तो 0, यानी ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 0 बन गया, 6 + 3 और 7, यानी कि ये एक पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अभी हमें हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं, वो भी चेक करेंगे। ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 विच इक्वल्स टू 0, और 8 हमारा बचा, 0 + 8 8 होता है। ऐसे ही इसको करेंगे, 6 + 4 हो जाएगा हमारे पास 10 विच इज इक्वल्स टू 1, और 1 + 7 हो जाएगा 8, और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, हमारे आंसर से मैच हो रही है। अब आप पूछेंगे फिर से कि सर इसमें तो नन ऑफ दिस भी तो हो सकता था, हमने नन ऑफ दिस क्यों नहीं लगाया। तो नन ऑफ दिस इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जो सिंप्लीफिकेशंस के जनरली क्वेश्चन देता है वो देता ही इसलिए ताकि आप कैलकुलेशन कर सके। वो आपकी कैलकुलेशन को जज करना चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। वो बेसिक या तो बच्चे करेंगे बेसिक अप्रोच यूज़ और उसमें अपना टाइम यूज़ करेंगे और बाकी क्वेश्चंस में लेट हो जाएंगे, या फिर C9 मेथड का यूज़ करके बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना परसेंटाइल बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा C9 मेथड यूज़ करके क्वेश्चन को करने का तरीका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बढ़ता है, और अगर उसमें हम जनरल अप्रोच लगाएं तो क्या वो क्वेश्चन हमारा 5 मिनट में भी सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और इससे आप कोशिश करिएगा कि बेसिक अप्रोच लगा के सॉल्व करा जाए। तो 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 इज इक्वल्स टू 10% ऑफ x, या इसको हम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको देखें कि ये कैसा क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि अगर आप इसे अपने तरीके से बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। और अब हम C9 मेथड का यूज़ करके इसको विद इन अ सेकेंड आपको करके दिखाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास 964, सेकेंड ऑप्शन आपके पास 2162, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 2062, फोर्थ ऑप्शन आपके पास में 1981, और फिफ्थ ऑप्शन आपके पास में 2226। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है। अब आप इसे दोनों तरीके से करने की कोशिश करें। हम C9 मेथड का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे 8 और 1 कितना हो गया हमारे पास 9, तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना 0 + 2 यानी कि 2 इंटू 8 और 8 होता है 16 विच इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका पूरे का हमने वैल्यू क्या लिखी 2 × 7 लिखी, फिर माइनस का साइन उतारा। 6 + 1 7 होता है, 7 + 4 होता है 11 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 5 + 5 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 + 5 हो गया हमारे पास 6। तो आपने देखा कि ये पूरा जो हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन था इसको इतना शॉर्ट कर दिया
और आगे भी ऐसे ही कर देंगे, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 इंटू एक्स, हमने क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख लिया। 7 2 14 होता है, 14 का मतलब हो गया 5, 6 2 12 होता है, 12 का मतलब हो गया 3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास घटाने के बाद में कितना है, माइनस करने के बाद में 2। अब हम जल्दी से हमारे आंसर्स देख लेंगे कि किस में 2 वैल्यू आ रही। देखिए 9 तो 0 हो गया, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो गया 1, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर देंगे इसको। देखिए 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया हमारे पास 9, 9 का मतलब हो गया 0, बचा कितना, सिर्फ 2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है। ये एक पॉसिबल आंसर है हमारे क्वेश्चन का। लेकिन अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो जल्दी से उन्हें चेक करेंगे। तो देखते हैं 6 प्लस 2 हो जाता है 8, 8 प्लस 2 हो जाता है 10, 10 का मतलब हो जाता है 1, ये आंसर नहीं होगा। 9 अगेन 0 है, 8 प्लस 1 9 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया, यानी कि इसका मतलब बचा 1। ऐसा ही देखेंगे 2 प्लस 2 होता है 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 6 प्लस 2 होता है 12, 12 का मतलब हो जाता है 3। तो आपने देखा सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो हमारा इससे मैच हो रहा है। अब चाहे तो आप इसको बेसिक अप्रोच लगा के करें या फिर C9 मेथड का यूज़ करें। आपने देखा विदिन सेकेंड्स, ये तो मेरे समझाने में समय गया है। अगर आप इसको, जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप देखेंगे विदिन सेकेंड ये क्वेश्चन आपने 1 नंबर का सॉल्व कर लिया। जो कि बच्चे जनरली, अगर आप बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो कम से कम 5 मिनट लगाएंगे, और अगर आप C9 मेथड का यूज़ करते हैं तो विदिन 30 to 40 सेकेंड में आपने ये क्वेश्चन कर लेंगे। और उस, अगर आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो मुश्किल से 25 to 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में, और आपका 1 नंबर शॉर्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा, उसको नोट डाउन करें, कोशिश करें कि उसमें भी C9 मेथड का आप यूज़ करें और जल्दी से क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, 44% ऑफ 1950 प्लस 82% ऑफ 250 प्लस 6.2% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 87883। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपकी तबीयत प्रसन्न कर देगा एकदम, कि ये क्वेश्चन को आप अगर बेसिक अप्रोच से लगाने लगे तो आपके 5 से 10 मिनट तो कहीं नहीं गए, और इतनी देर में तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करें और उस आंसर को निकालें। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 11500, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में 10000, थर्ड ऑप्शन हमारे पास में 11000, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में, फिफ्थ ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 1110, और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास में 11800। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू, क्योंकि ऑफ है तो इंटू लगाया, 9 0 हो गया है, 9 ऑटोमेटिकली क्या है, 0 है, C9 मेथड है, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन तो प्लस का लगाया, 8 प्लस 2 10 होता है, 10 का मतलब हो जाता है 1 इंटू 2 प्लस 5 हो जाता है 7, प्लस प्लस का साइन है, प्लस का साइन लग गया, 6 और 2 हो जाएगा था हमारे पास 8, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, अब आप ऐसे ही देखें 7 प्लस 8 होता है 15, 15 का मतलब हो गया 6, 6 प्लस 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, 9, तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना हमारे पास 8, तो यानी कि हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कर लें 8 6 जा 48, 48 का मतलब हो जाएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, प्लस 7, 7 1 7, प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8, 7 और 3 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8। अब हम इस एक को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 8 इंटू एक्स बराबर हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। अब x 7/8। अब आपने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन, हमारे पास एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है, और डिनोमिनेटर में हमें हमेशा बनाना होता है 1, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में बन जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 56 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब हो गया 2।
ठीक है, कैसे हुआ, 8 7 जा 56, 6 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, 11 बनेगा मतलब हो जाएगा 2। तो और अपॉन में तो हमारे पास 8 8 से 64 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, यानी कि 2। अब हम जल्दी से देख लेंगे किस आंसर हमारी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। जल्दी से देखते हैं, देखिए 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, ये आंसर नहीं होगा। ये तो 1 है, क्योंकि 1 में हम 0 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 + 1 हमारे पास 2 है, यानी कि ये एक पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और सॉरी ये 62 है, आप 62 कर लीजिएगा। और 1 + 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 1 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, विच इक्वल्स टू 0, और ये 1 बचेगा। तो आपको पता चला जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो देखा आपने ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और ये विद इन अ सेकेंड्स हमने कैसे सॉल्व करा। तो यही यूज़ है हमारे C9 मेथड का। C9 मेथड का क्वेश्चन यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा जो हाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की जो PDF है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे अपनी जो कैलकुलेशन है C9 मेथड का यूज़ करके उसको फास्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।